नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे यूपी पीसीएल टीजीटी 2 का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है, जो कि 28 मार्च 2021 को पेपर हुआ था। ये हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक, तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के जो भी कैंडिडेट हैं इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए और एग्जाम में अच्छे से नंबर प्राप्त करिए। ठीक, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है इसको हमने कंप्लीट करा दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। आप वहाँ से पूरा 2021 में जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे और इलेक्ट्रीशियन में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 28 मार्च 2021 का सेकंड शिफ्ट का जो इलेक्ट्रीशियन पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि उभय धारा मोटर का प्रारंभिक बलागुण यानी कि स्टार्टिंग टार्क कितना होता है। तो उभय धारा मोटर का जो प्रारंभिक बलागुण स्टार्टिंग टार्क होता है दोस्तों, वह चालू बलागुण यानी कि रनिंग टार्क का दोस्तों 450% होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि तीन कला डेल्टा प्रणाली में कुल शक्ति को व्यक्त करने के लिए सही सूत्र क्या है। तो इसके लिए सूत्र जो है दोस्तों वह √3 वीपी इंटू आई एल इंटू कास फाई होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में किस प्रकार के संधारित्र को दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये जो हमारा संधारित्र है ये हमारा कहलाता है विद्युत अपघट्य संधारित्र। तो विद्युत अपघट्य संधारित्र का ये हमारा चित्र दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसको कम करने के लिए शक्ति परिणामित्र में लौह अखरोट के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात या मिश्र इस्पात का उपयोग किया जाता है। तो रहता है हमारा दोस्तों शैथिल्य हानि। तो शैथिल्य हानि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है कि दाएं हाथ यानी कि राइट हैंडेड कार की स्क्रू नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो दर्शाया जाता है दोस्तों पिंच के घूर्णन की दिशा में। ठीक, छठा क्वेश्चन है इन हिस्टेरिसिस लूप बी एच कर्व बी रिप्रेजेंट ऑफ द। तो यहाँ पर बी एच जो कर्व होता है हिस्टेरिसिस लूप में दोस्तों, जो बी होता है यह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बताता है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों जो एच यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आकृति में दर्शाए गए क्रोड प्रकार के परिणामित्र में कुंडलन अभिकल्प का मिलान करें। तो ये दोस्तों जो होगा, ये जो चित्र है दोस्तों यह है बेलनाकार कुंडलन का। ठीक, तो बेलनाकार कुंडलन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कि खेत और पशुओं के कचरे सहित हवा ज्वार सौर भूतापीय गर्मी और जैव भार बायोमास के उपयोग से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो इसे गैर पारंपरिक ऊर्जा यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहा जाता है। अब देखिए नौवां क्वेश्चन है कि परिणामित्र कुंडलन के अंतः पटलन का क्या उद्देश्य है। तो यह दोस्तों क्षरण प्रतिघात को कम करना। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है कि प्रवर्तक स्टार्टर के बिना डीसी मोटर के चालू होने पर क्या होता है। तो स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह है। ठीक, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि छोटे परिणामित्रों में उच्च वोल्टता के लिए किस प्रकार के कुंडलन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पथांतरक कुंडलन का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है। वो रहता है 4 गेज। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच टाइप ऑफ लाइट रिकमेंडेड फॉर ऑफिसेस एंड अदर स्पेसिफिक पर्पज। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा सेमी डायरेक्ट। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डीसी जनित्र का कौन सा घटक द्विक परिवर्तन यानी कि कम्यूटेटर पर आरोपित किया जाता है जो आर्मेचर कुंडलन से धारा को एकत्र करता है। तो रहता है कार्बन ब्रूस। तो कार्बन ब्रूस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है ए प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स इज कॉल्ड। तो क्या आएगा लाइटनिंग अरेस्टर। वीआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है वल्कनाइट इंडियन रबर। तो वल्कनाइट इंडियन रबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ का किसके समानुपाती होता है। तो यह अखरोट क्षेत्र में अभिवाह घनत्व के समानुपाती होता है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किस प्रकार के लोड की प्रवृत्ति अग्रगामी शक्ति गुणक का उत्पादन है। वह है दोस्तों धारिता यानी कि कैपेसिटिव। 100 यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट के फेज वोल्टेज वाले 3 फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन वोल्टेज क्या होती है। तो ये होता है 415.7 वोल्ट। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी परिपथ को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड से बचाने के लिए किस उपकरण डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो रहता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि वोल्टता वर्गीकरण के अनुसार 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट तक के बीच के वोल्टता प्रास को क्या कहते हैं। तो रहता है दोस्तों हमारा मध्यम वोल्टता। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ए स्विच दैट कैन बी यूज्ड फॉर
sequential switching on ऑफ द डेकोरेटिव लैंप एंड सीरीज लाइटनिंग सिस्टम इज कॉल्ड। तो यह है दोस्तों आपका टम्बलर स्विच। 23 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंगल फेज स्टार्टिंग मेथड सो इन द फिगर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो चित्र दिखाया गया है सिंगल फेज स्टार्टिंग मेथड में, इसमें जो दर्शाया गया है ये स्प्लिट फेज का दर्शाया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी ज्या तरंग का आकृति गुणक यानी कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों π/2। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एडवांटेज ऑफ डीसी ओवर एसी आर। तो ये है दोस्तों कि नो कोरोना, प्रॉक्सिमिटी एंड स्किन इफेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन बैटरियों के प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को इंगित नहीं कर रहा है। तो वह है दोस्तों कि हमेशा समय समय पर स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेंट्स ऑयल देते रहें। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक डीसी मोटर किस प्रकार के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वह दोस्तों ट्रेन के कर्षण। तो ट्रेन के कर्षण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्राइम मूवर इज कंसिडर्ड इन हाई स्पीड प्राइम मूवर फॉर एन अल्टरनेटर। तो ये होगा आपका गैस टरबाइन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जब भार यानी कि लोड की बिजली की मांग पावर डिमांड बढ़ जाती है तो दो या अधिक ट्रांसफार्मर की परिचालन किस रूप में किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है दोस्तों समानांतर चालन। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किस प्रकार का परिवर्तक डीसी मोटर, एसी मोटर परिवर्तक और प्रतीपक इन्वर्टर के रूप में कार्य कर सकता है। तो रहता हमारा घुरोड़ी परिवर्तक। तो घुरोड़ी परिवर्तक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टेरिसिस मोटर को परिभाषित करने वाला सही कथन निम्न विकल्पों में से कौन है। तो वह है कि एक समान वायु अंतराल के साथ और बिना डीसी उत्तेजन के एक तुल्यकाली मोटर। अब है 32 नंबर का क्वेश्चन, विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अर्थ रेजिस्टेंस। तो ये होगा दोस्तों यूज मल्टीपल रॉड्स। 33 नंबर क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के स्प्लिट रिंग्स किसके बने होते हैं। तो ये बने होते हैं कर्षित कठोर तांबा यानी कि हार्ड ड्रॉन कॉपर के। 34 नंबर क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन कैपेसिटी ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज। तो जो दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन होता है उसमें जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो होता है 2200 हॉर्स पावर का। 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज ए पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर इन सभी में पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है वो रहता है टंटेलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। 36 नंबर क्वेश्चन है इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर विच स्पीड कॉल्ड एक्चुअल स्पीड। कह रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा स्पीड एक्चुअल स्पीड कहलाता है। तो स्पीड ऑफ द रोटर, ये दोस्तों रोटर का जो स्पीड होता है ये हमारा एक्चुअल स्पीड कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिष्ट धारा यानी कि डीसी आपूर्ति की गलत ध्रुवता से विद्युत अपघट्ट प्रकार के संधारित्र के जुड़ने पर क्या होता है। तो संधारित्र अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरीका चुंबक को संग्रहित करते समय बरती जाने वाली सावधानी से संबंधित नहीं है। तो वह किसे लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक पात्र में संग्रहित करें। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना प्रभाव को इनमें से किस तरीके से कम किया जा सकता है। वो रहता है चालकों के मध्य उचित अंतराल रखकर और ACSR चालक के उपयोग के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है कि 3 कला मोटर प्रवर्तक की नियंत्रण तार स्थापन ऑफ पुश बटन या अतिभार रिले और NVC किस में जुड़े होते हैं। तो यह सभी श्रेणी में जुड़े होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कि उस परिपथ के शक्ति गुणांक की प्रकृति क्या है जिसकी वोल्टता और धारा तरंग रूप को नीचे आरेख में दर्शाया गया है। तो है दोस्तों लैगिंग यानी कि पश्चगामी। अब दोस्तों यहाँ पर है 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मेचर वोल्टता नियंत्रक द्वारा डीसी मोटर के गति नियंत्रण का क्या नुकसान है। तो यह नियंत्रण उपकरण की लागत अधिक है। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन है कि उस मशीन की पहचान करें जिसके हिस्से आर्मेचर क्रोड यानी कि कोर, सॉफ्ट योकत्र यानी कि योक और दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर है। तो वह है दोस्तों हमारा डीसी जनरेटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर का, इनमें से कौन सा 3 कला प्रेरण मोटर में एकल कला के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो है कि दोस्तों मोटर चालू स्थिति से चलती रहेगी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टाइक सेल में किस तरह के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो फोटोवोल्टाइक सेल रहता है उसमें अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है।
अब 46 नंबर का क्वेश्चन है कि 415 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए अंगूठे के नियम थंब रूल के रूप में पूर्ण भार धारा किसके रूप में ली जा सकती है? तो रहता है एचपी रेटिंग का 1.5 गुना। 47 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी मशीन डीसी विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? तो वह रहता है हमारा डीसी मोटर। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे डीसी जनित्र के प्रकीर्ण हानि यानी कि स्टेल लॉस के रूप में परिभाषित किया जाता है? वो रहता है यांत्रिक हानि प्लस क्रोध हानि। 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रणाली में 3 कला शक्ति का मापन द्विवाट मापी विधि से नहीं किया जा सकता है? वो रहता है 3 कला 4 तार असंतुलित भार। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बीआईएस के नियमों के अनुसार सभी तापदीप्त लैंप की ऊंचाई कितनी रखी जानी चाहिए? तो वह रहता है 2.5 मीटर। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ऑपरेटिंग तापमान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 2700 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि वी वक्र को कर्षित करने के लिए तुल्यकालिक मोटर की किन मात्राओं का उपयोग किया जाता है? वो रहता है आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वोल्टेज लैंप का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है कि ऑटोमोबाइल प्रकाश यानी कि ऑटोमोबाइल लाइट। 54 नंबर क्वेश्चन है कि आरेख में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो है दोस्तों ये हमारा तार गेज है, ठीक। तो वायर गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि सेमी डायरेक्ट लाइटिंग यानी कि शेडेड सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रकाश आता है? तो 60 से 90% आता है प्रकाश। 56 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अधिकतम वोल्टता 23√2 वोल्ट है तो एक ज्या तरंग के शिखर गुणक का मान क्या होगा? तो वो होगा 1.414। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि एसी आपूर्ति से काम करने के लिए छोटे आकार के साथ उच्चतर धारिता के लिए किस प्रकार का संधारित्र बनाया जा सकता है? वो रहता है सिरेमिक संधारित्र। 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि आउटपुट 25 किलोवाट और हानि 2 किलोवाट है तो एक प्रत्यावर्तित की दक्षता क्या होती है? तो होगा 92.60%। 59 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के लिए कितने प्रकार के बिंदु प्रवर्तक यानी कि पॉइंट स्टार्टर उपलब्ध हैं? तो यह है दोस्तों हमारा 3 प्रकार का। अब देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच टाइप ऑफ वायरिंग सिस्टम इज सो इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है वायरिंग सिस्टम में जो फिगर दिखाया किस प्रकार का है? तो ये हमारा ज्वाइंट बॉक्स वायरिंग सिस्टम। 61 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि विभक्त क्रोड के साथ एक धारा परिणामित्र को जब एक रिकॉर्डिंग मीटर के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों क्लैंप मापी कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आईईई नियमन वर्ण अभिधारण यानी कि आईईई रेगुलेशन कलर आइडेंटिफिकेशन के अनुसार 3 फेज एसी परिपथ का स्टार फेज क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों हमारा पीला। 63 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वोल्टता और धारा के वर्ग मध्य मूल मान आरएमएस मान के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आभासी शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रणीय गति इनमें से किसे उत्पन्न करती है? वह रहता है चुंबक में चुंबकत्व। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में डिजिटल मल्टीमीटर का एक लाभ क्या है? वो है कि एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में अधिक सटीक पाठ्यांक यानी कि रीडिंग देता है। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि एक स्वीकार्य सीमा के भीतर परिणाम पाने के लिए ऊर्जा मापी लगातार त्रुटियों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऊर्जा मापी का अंशांकन। 67 नंबर क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू विथ रेफरेंस टू ए ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो यह रहेगा सुटेबल फॉर आउटडोर इंस्टॉलेशन। अल्टरनेटर का ईएमएफ का समीकरण जो होता है वो 4.445 FT वोल्ट होता है। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत की गति कितनी होती है? होता है 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है किसी पदार्थ में तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वो कौन सा रहता है? तो वो कार्बन का। तो कार्बन पदार्थ का जो होता है इसके तापमान में वृद्धि करने पर जो कार्बन का प्रतिरोध होता है वह घट जाता है। जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। 72 नंबर क्वेश्चन है कौन बत्ता यानी कि बैटन तार स्थापन का एक लाभ है वो है कि क्षरण धारा की कम संभावना। निम्न में से कौन सा उपकेंद्र यानी कि सब स्टेशन नहीं है? तो ओवरडोर सब स्टेशन नहीं है।
74 नंबर क्वेश्चन है कि एकल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए एकल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों वह ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकीय अभिवाह रेखाओं के प्रवाह के लिए एक चुंबकीय परिपथ के विरोधी गुणधर्म को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह किया जाता है चुंबकीय वाहक बल और चुंबकीय अभिवाह के अनुपात के बराबर। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में यदि तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घट जाएगा, वो रहता है हमारा एल्युमिनियम। 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होने पर या बहुध्रुवी चुंबकीकरण के लिए किस प्रकार के चुंबकीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। यह रहता है हमारा दोस्तों धनात्मक चुंबकीय क्षेत्र। 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये होगा दोस्तों हमारा 15 ओम। 79 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर में जुड़े 500 ओम प्रतिरोधक, 100 ओम प्रतिरोधक और 150 ओम प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो समानांतर में जुड़े हैं तो ये आपका 27.27 ओम होगा। और देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर करें, अन्य प्राथमिक सेल की तुलना में किस सेल का उच्च जीवन काल होता है। तो ये होता है लिथियम सेल जो होता है दोस्तों, इसका जीवन काल उच्च होता है। कौन सा एक ड्राइव नहीं है। तो फील्ड ड्राइव हमारा ड्राइव नहीं है। और देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में अधिकतम दक्षता पर धारा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समीकरण सही है। तो है कि पूर्ण लोड विद्युत धारा गुणे अंडर रूट नियत हानि बटे पूर्ण लोड ताम्र हानि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस मोटर में सार्वत्रिक मोटर के समान ही गति भार का गुणक होते हैं। यह रहता है डीसी श्रेणी कुंडलित मोटर। 84 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से पैकेज्ड ट्रांजिस्टर आमतौर पर मध्यम और उच्च शक्ति प्रवर्धन में उपयोग किए जाते हैं। तो वो रहता है दोस्तों हमारा धातु। 85 नंबर क्वेश्चन कि फॉर 3 फेज पावर एंड लाइटनिंग लोड द टाइप ऑफ केबल मस्ट बी। तो ये रहेगा आपका 4 कोर। 86 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। यह होता है दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर। 87 नंबर क्वेश्चन है कि एवीओ मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो एम्पियर वोल्ट और प्रतिरोध को मापने के लिए एवीओ मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन परिवर्ती हानि है। तो परिवर्ती हानि दोस्तों हमारा ताम्र हानि होता है। बैकेलाइट क्या है। तो बैकेलाइट दोस्तों हमारा इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधक है। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंक्रोस्कोप। तो सिंक्रोस्कोप का दोस्तों कार्य क्या होता है। तो ये रहता है दोस्तों कि इंडिकेट द करंट इंस्टेंस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग टू अल्टरनेटर्स। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 54 के अनुसार अतिरिक्त उच्च वोल्टता के मामले में आपूर्ति के आरंभ बिंदु पर वोल्टता किससे ज़्यादा भिन्न नहीं होना चाहिए। तो रहते हैं 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 92 नंबर क्वेश्चन है कि भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम्र पट्टिका की मोटाई कितनी होती है। यह होता है 3 mm। 93 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंडरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है वह है दोस्तों हमारा वाट मीटर। 94 नंबर का क्वेश्चन है यदि विद्युत धारा की उच्च वोल्टता के कारण बिजली के तार और उपकरण अधिक गर्म हो जाते हैं तो वे क्या होते हैं। तो फ्रीज हो जाएंगे, तो शिथिल हो जाएंगे। 95 नंबर क्वेश्चन भूसंपर्कन क्षण अर्थिंग राड के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। तो रहता है हमारा कार्बन बंधित बहुलक यानी कि पॉलीमर। 96 नंबर क्वेश्चन है कि तार स्थापन के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से किस एहतियात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो रहता है किसी भी गेज के भूसंपर्कन तार का उपयोग करें। 97 नंबर क्वेश्चन है कि फेज के उदासीन तार न्यूट्रल वायर के शॉर्ट होने पर क्या प्रभाव होगा। ये होगा उच्च धारा प्रवाह और आग यानी कि हाई करंट फ्लो और फायर। 98 नंबर क्वेश्चन है कि लौह चुंबकीय पदार्थ किससे बनाए जाते हैं। तो लोहा, निकल और कोबाल्ट से बनाए जाते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रेरण मोटर के ध्रुवों पोल्स को दोगुना करने पर गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह गति आधी हो जाएगी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि टंगस्टन फिलामेंट गैस फील्ड लैंप की दक्षता कितनी होती है। तो यह तो 12 ल्यूमेन पर वाट होता है। 101 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन मोड में प्रेरण मोटर की गति क्या होती है। होता है तुल्यकालिक गति से अधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का कि 5 या 15 एम्पियर 250 वोल्ट के विद्युत सहायक उपकरण की रेटिंग को BIS 1293 1988 के अनुसार वर्ष 1991 में 6 या 16 एम्पियर 240 वोल्ट में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक। और
3 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में निस्यंदक फिल्टर का नाम बताइए। तो ये जो फिल्टर का नाम है दोस्तों, ये हमारा उच्च पारक यानी कि हाई पास। 104 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि एक सिरोपरि संचरण लाइन की लंबाई लगभग 50 से 150 किलोमीटर है और लाइन वोल्टता सामान्यतः उच्च अर्थात 20 केवी 100 केवी है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मध्यम संचरण लाइन। वायरिंग ऐसे सीरीज के विनिर्देश को क्या होना चाहिए? तो आईएसआई मानक होना चाहिए। तो यहाँ पर आईएसआई मानक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 106 नंबर का कह रहे हैं कि किसी धातु के प्लेट या अन्य चालक जो विद्युतीय रूप से अर्थ के सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है किसी धुरी पर लगे बल के वर्तन या व्यावर्ती आघूर्ण टर्निंग या ट्विस्टिंग मोमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसे बल आघूर्ण यानी कि टार्क कहा जाता है। 108 नंबर का क्वेश्चन है कि डीसी आपूर्ति के लिए यदि एसी ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है तो क्या होगा? तो प्रेरणिक प्रतिघात की अनुपस्थिति में अधिक भार खींचेगा। अगला क्वेश्चन है यदि 82 पिकोफैरेड के संधारित्र के साथ 240 किलो ओम का प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा है तो साधारण निष्क्रिय उच्च पारक निस्यंदक की विच्छेद कट ऑफ आवृत्ति क्या होगी? तो यह होगा 8.087 हर्ट्ज। विच टाइप ऑफ डायोड इज शो इन द फिगर? तो ये जो दोस्तों डायोड दिखाया गया हमारा फोटो डायोड का फिगर दिखाया गया है। 111 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फेज शुद्ध प्रतिरोधक भार लोड में शक्ति कितनी होती है? तो P = 3 VL होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनित्र की परिवर्तित हानि नियत हानि के बराबर हो तो इसकी दक्षता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो होगा अधिकतम दक्षता। 113 नंबर क्वेश्चन है उस विद्युत लैंप को क्या कहा जाता है जिसमें गैस या वाष्प में दो इलेक्ट्रोड के बीच बिजली के डिस्चार्ज द्वारा प्रकाश मिलता है? वह रहता है हमारा दोस्तों डिस्चार्ज लैंप। 114 नंबर क्वेश्चन है कि केबल के परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक में प्रतिबल के समकारी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है केबल की ग्रेडिंग। 115 नंबर क्वेश्चन की श्रेणी प्रकाश व्यवस्था सीरीज लाइटिंग है तो 240 वोल्ट आपूर्ति के लिए कितने 6 वोल्ट बल्ब की आवश्यकता होगी? तो वह रहेगा 40। अब देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत संकर्षण के लिए कौन सी मोटर सबसे उपयुक्त है? तो विद्युत संकर्षण के लिए श्रेणी मोटर सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बीआईएस नियमों के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्ड को जमीन सतह से कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? तो रहता है हमारा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर फिट किया जाता है। 118 नंबर का क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में शक्ति पावर किसके बराबर होता है? तो ये होता है V/I वाट के बराबर। ठीक। 119 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि विच टाइप ऑफ रोटर इज यूज्ड इन ए टर्बो हाई स्पीड अल्टरनेटर? तो यह रहता है हमारा सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। 120 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा के उपचार द्वारा भूसंपर्कन प्रतिरोध में सुधार के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो रहता है हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऋण विद्युती। 121 नंबर का क्वेश्चन है यदि लाइन वोल्टता 252 वोल्ट और लाइन धारा 6 एम्पियर है तो त्रिकोण योजित डेल्टा कनेक्टेड 3 कला फेज प्रणाली में कला वोल्टता क्या होगी? तो यह होगा 252 वोल्ट। 122 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट विच इज यूज्ड विथ द ट्रांसफार्मर? यहाँ पर दोस्तों जो होगा आपका वो है दोस्तों हमारा ब्रीदर। तो ये ब्रीदर है हमारा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति में किस प्रकार के तार स्थापन प्रणाली को दर्शाया गया है? तो ये दोस्तों जो हमारा तार स्थापन प्रणाली ही हमारा कहलाता है क्लीट तार स्थापन। 124 नंबर क्वेश्चन है कि जब घोड़े मशीन में 3 कला वितरित कुंडलन पर 3 कला आपूर्ति दी जाती है तो किस प्रकार का चुंबकीय अभिवाह उत्पन्न होता है? तो यार हमारा रहता है घोड़ी चुंबकीय अभिवाह है। 125 नंबर क्वेश्चन है कि किस वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन और या विश्राम के उद्देश्य से किया जाता है? तो रहता है होम थिएटर वायरिंग। 126 नंबर क्वेश्चन के विद्युत केबलों की स्थापना के लिए किस प्रकार के एहतियात महत्वपूर्ण नहीं है? वो है कि इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह मूल ज्वालामंदक गुणों के साथ हस्तक्षेप न करें। 127 नंबर क्वेश्चन है कि विच एमंग द ऑप्शंस इज द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक फिल्म टाइप कैपेसिटर? तो यह रहता है ऑपरेशन एट हाई टेम्परेचर। 128 नंबर क्वेश्चन 10 ओम के 4 प्रतिरोधक समानांतर में जुड़े हुए हैं, कुल प्रतिरोध की गणना करें। तो ये होगा हमारा 2.5 ओम। 129 नंबर क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेल को समूहीकृत किया जाता है और उन्हें कैसे जोड़ा जाता है? तो हमारा रहता है श्रेणी में 6 सेल।
130 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में प्रयुक्त मापन विधि की पहचान करें। तो ये जो दोस्तों हमारा प्रयुक्त मापन विधि है, ये हमारा दोस्तों 3 कला 2 वाट मापी विधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ स्टेपर मोटर इज। तो स्टेपर मोटर का जो एप्लीकेशन वो है कि प्रिंटर एंड फैक्स मशीन। 132 नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन चूज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द यूनिवर्सल मोटर। तो ये होगा दोस्तों रन एट एडजस्टेबल स्पीड्स। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि अल्ट्रा स्लिम ज्यामिति के आधार पर किस प्रकार की बैटरी डिजाइन की गई है। तो ये रहता है दोस्तों हमारा ली आयन बहुलक। अगला क्वेश्चन है कि आईईई नियमों के अनुसार 3 वायर डीसी परिपथ किसके धनात्मक के लिए गैर लचीले केबलों को के कोर की रंग की पहचान करें। तो ये होता है हमारा लाल के धनात्मक। ठीक। 135 नंबर क्वेश्चन, एक नियत डीसी स्रोत से डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के विद्युत इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा रहता है संकृति यानी कि चापर। 136 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड कंडीशन इन लार्जर इंडस्ट्रीज। तो वो रहता है दोस्तों हमारा फॉर करेक्शन ऑफ पावर फैक्टर। 137 नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्राचल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से संबंधित नहीं है। वह है तरंग उत्कर्ष यानी कल्टीवेशन ऑफ वेव। 138 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि सार्वत्रिक मोटर में डीसी आपूर्ति संभारित है तो ये वह किसके रूप में काम करता है। तो काम करता है दोस्तों डीसी श्रेणी कुंडलित मोटर के रूप में। ठीक। 139 नंबर क्वेश्चन ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स और ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो हमारा रहता है शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु परिपथ। इन ए न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन द डॉट 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 प्रोसेस इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप। तो रहता हमारा फ्यूजन। 141 नंबर क्वेश्चन है यदि वोल्टता का आरएमएस मान 230 अंडर रूट 2 वोल्ट है और एसी परिपथ में वोल्टता शिखर मान पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा। तो होगा 660 वोल्ट। 142 नंबर क्वेश्चन है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर परिपथ है। वह है संधारित्र इनपुट फिल्टर। 143 नंबर क्वेश्चन ज्यावक् तरंग यानी कि साइन वेव के प्रत्यावर्तन का विस्तृत मान क्या है। वह है कि ज्या तरंग का आधा चक्र या 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा पुर्जा डीसी मशीन से या में यांत्रिक शक्ति के अंतरण के सुगम बनाता है। वो रहता है हमारा शाफ्ट। 145 नंबर क्वेश्चन जब उपकरण का धातु किसी पिंड भू संपर्क यानी कि अर्थ में रखा जाता है तो यह उपकरण का किससे संरक्षण करता है। तो यह करता है दोस्तों क्षरण धारा यानी कि लीकेज करंट। 146 नंबर क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर को कौन सी हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। तो आर्मेचर रोड को दोस्तों जो लेमिनेटेड किया जाता है दोस्तों वह भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। 147 नंबर क्वेश्चन किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति को परिभाषित करने वाला सूत्र क्या है। तो एफ इक्वल टू PN/120 होता है। 148 नंबर क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटरों को विशेष रूप से शक्ति गुणक शोधन उपकरण पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस के रूप में नियोजित करने पर उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये हमारे सिंक्रोनस कंडेंसर होता है। 149 नंबर का क्वेश्चन है कि हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा रहता है स्टील टावरों का प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा मोटर उच्च प्रवर्तक बल आघूर्ण यानी कि हाई स्टार्टिंग टार्क पैदा करने में सक्षम है। तो रहता है हमारा प्रतिकर्षण मोटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये पूरा का पूरा दोस्तों कंप्लीट होता है जो हमारा 28 का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और 2021 के और भी जितने पेपर सेट हुए हैं अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने कंप्यूटर का और इलेक्ट्रीशियन का सभी का अलग अलग वीडियो बना के रखा है, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। और जिसको ये PDF चाहिए वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें। और जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर लोगो दिख रहा है इसी नाम से आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से एक ग्रुप आएगा और एक चैनल भी आएगा। तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पर जब होम पेज पर जाएंगे और वहाँ पर एक आपको फाइल्स वाले सेक्शन में जाना है तो वहाँ पर फाइल्स वाले सेक्शन में जाके अपना PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।